भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल माननीय चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हमारी गंभीर आपत्ति जत करने के लिए तीनों कमिश्नर से मिला, जो लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता आपत्तिजनक भाषण और आपत्तिजनक अशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए, भारत की अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ, और जिस प्रकार से एक बौखलाई हुई कांग्रेस जो प्रधानमंत्री जी को जो लोकप्रिय लोगों से प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, उसके सामने जिस प्रकार से एक बौखलाई हुई कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि ये चुनाव नियोजित तरीके से ना चल सके। वो पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष खुद माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत ही गलत बयान देते हैं। उसके बारे में हमने 28 तारीख को इलेक्शन कमीशन में आशा प्रकट की थी कि वो उस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द करें। उस समय भाजपा ने ये भी संकेत किया था कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस के और नेता इस प्रकार के बयान देके वहां की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और अब जो प्रियंक खरगे जी ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, एक विशेष वर्ग के खिलाफ बयान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने बंजारा समाज का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए नालायक बेटा ऐसा घिनौने शब्द इस्तेमाल किए, मैं समझता हूँ कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला गई है, समझ गई है कि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, उन पर विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार कर्नाटक में आने जा रही है। उनके पास अब एक हथियार रह गया है कि वो वहाँ की स्थितियों को बिगाड़े। उनके पास सिर्फ शायद एक ही काम रह गया है कि वहाँ पे अलग अलग समाज के वर्गों को बांटने की कोशिश करें। आज जो उनके मैनिफेस्टो में भी उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात रखी, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्म की बात है कि एक संस्था जो प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा में जुटा हुआ है, जो बजरंग दल, बजरंग बली के नारे को लेके जनता में अपना काम करता है, उसको भी ताला लगाने की जो कोशिश आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के द्वारा करने की बात रखी, ये दिखाता है कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करती है। कांग्रेस इस देश की जो मूल चरित्र है उसमें कोई उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पार्लियामेंट, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी किसी का भी सम्मान नहीं करती। सभी के बारे में उनका पूरी तरीके से एक विफल हुई पार्टी का नजरिया है, और हम घोर निंदा करते हैं। और हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए श्री खरगे जी पर, मल्लिकार्जुन खरगे जी पर, श्री प्रियंक खरगे जी पर, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो, और तुरंत वहाँ पे निर्देश जाए कि इस प्रकार की जो कांग्रेस की तरकीबें हैं, कांग्रेस की जो सोच है, इसको बंद किया जाए, और कांग्रेस को चेतावनी दी जाए कि इसको इलेक्शन कमीशन गंभीरता से लेगा
और इस पे कार्रवाई की जाए। सर, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने हेट स्पीच को लेकर वो कह रहे बीजेपी हेट स्पीच कर रही है। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ जी का उन्होंने नाम दिया है। नहीं, वो नाम कुछ भी ले, लेकिन बताए तो सही हमने क्या आपत्तिजनक का है। हमने देश की सुरक्षा को, देश की एकता और एकजुटता को कायम रखने की बात की है। हमारे कोई नेता ने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, ये स्पष्ट है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस बौखला गई है, पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस प्रकार की टीपा टिप्पणी कर रही है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता 9 वर्ष तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई रहा है इतने वर्षों में लगातार 9 वर्ष तक, तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश की छवि और देश का जो सम्मान पूरे विश्व में, उसको बिगाड़ने के लिए भी शायद कांग्रेस की ये साजिश है। और हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सभी उनके भी बयान, उनके भी कंप्लेन पे पूरी तरीके से संज्ञान ले। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी बातों में सत्य है और हमारी बातों में हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसपे कोई आपत्ति हो सके। सर, जो बैन करने की बात है, कांग्रेस के एमपी पी चिदम्बरम ने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने बैन करने की बात की ही नहीं। उन्होंने कहा कि लॉ के अंदर एक्शन लेंगे बजरंग दल के खिलाफ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कांग्रेस की अलग अलग आवाजें अलग अलग बात करती है। वो आपस में पहले अपना सोचते कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। खैर, एकेडमिक बात है, कोई उनकी सरकार आनी नहीं है। बजरंग दल एक राष्ट्र सेवी संस्था है और अगर वो इस प्रकार से समाज को बांटने वाले बातें करे, अगर वो धर्म के हिसाब से अपना चुनावी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुष्टीकरण के माध्यम से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कर्नाटक की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब चुनाव में देगी और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की एक अच्छी सरकार बनाने का मौका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसी के सामने कांग्रेस के सभी आपत्तिजनक कार्य, बयान और जिस प्रकार से वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सब विषय इसी के सामने उठाए।